बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपको अपना थोड़ा-सा एक और जुगाड़ दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से ये जुगाड़ करके और अपने आप को थ्री फेज़ जैसे मतलब हैवी करंट से या नुकसान से बचाया हुआ है। आप ये देखें कि ये बड़ी मोटर है हमारी 25 हॉर्स पावर की। आपको पता है कि ज़ाहिर बात है, जब 25 हॉर्स पावर की मोटर चलेगी तो उसमें बिजली भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसमें मैंने मतलब शुरू में ही जुगाड़ करके नीचे इसके लकड़ी लगा दी। अब ये हैवी किस्म की लकड़ी मतलब मोटी किस्म की लकड़ी मैंने इसमें लगाई हुई है हैवी किस्म की बिजली से बचने के लिए। और जो फाउंडेशन है, आपको पता ही है, मैंने शुरू से ही ये फाउंडेशन यही बनाई थी। मैंने वो कंक्रीट वाला फाउंडेशन बनाया ही नहीं है, ना चक्की के लिए ना मोटर के लिए। ये मैंने कबाड़ से एंगल ख़रीदे थे, ट्रक वाले जो होते हैं, और उससे ही बना लिया। मेरे मतलब मेरा हिसाब से ये जो उस वक्त ख़र्चा आया था, मेरे ख्याल से कुछ 6-7 हज़ार रुपये के एंगल आए थे, और 1500-2000 इसमें मजदूरी पड़ गई। तो मुझे बहुत सस्ता पड़ गया और ये मुझे बड़ा बेहतरीन किस्म का पड़ा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि सिर्फ 1 फिट के मैंने इसमें बोल्ट लगाए हुए, ये देखें, और 4 बोल्ट हैं सिर्फ 1 फिट के, फ़र्श के अंदर हैं। इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वाइब्रेट नहीं है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब ज़ाहिर बात है, चक्की जो है हमारी, उसमें करंट आ सकता है। वो उस सूरत में जब हमारी मोटर शॉर्ट हो जाए, जब हमारी मोटर में कोई मसला आ जाए, तो ज़ाहिर बात है करंट आ सकता है। तो उससे बचने के लिए ना मैंने, ये आप देखें जुगाड़, मैंने लकड़ी लगाई। जो चैनल होते हैं हमारे, मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये देखें, ये जो चैनल होते हैं, मैंने उन चैनल्स को नीचे बोल्ट के साथ एक तो चाल दी हुई, आप देखें इसमें आगे पीछे चाल है, आगे पीछे भी कर सकते हैं दोनों में, ये देखें। और उसके ऊपर फिर लकड़ी लगाई, और जो मोटर के बोल्ट हैं वो लकड़ी के साथ अटैच किए, ताकि जो हैवी किस्म करंट है वो इसमें ना आए। तो एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया। अब एक तो इसका आपको मैंने बताया कि जिस तरह के करंट वगैरह नहीं आता, ये चाल की आप देख सकते हैं चाल। दूसरा एक और चीज़ जो इसका बेनिफिट होता है वो ये होता है कि वाइब्रेट को ऑब्ज़र्व करने के लिए लकड़ी से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। ये नहीं कि मोटर ज़ाहिर बात है चलती है, पुलियों में अनबैलेंसिंग होती है, मोटर को झटके लगते हैं चक्की के, बेल्ट के, तो वाइब्रेट मोटर पे आती है। और हैवी वेट क्योंकि मोटर का होता है और पुली का होता है, तो यहाँ पे वाइब्रेट आके इफ़ेक्ट कर रही होती है। उससे होता ये है कि आपका अगर कंक्रीट हो तो वो थोड़ा थोड़ा घिसना शुरू हो जाता है मोटर के पाँव के नीचे से, और अगर लकड़ी वगैरह हो तो ज़ाहिर बात है वो ऑब्ज़र्व कर जाती है, और अगर लोहा हो तो वो भी वाइब्रेट करके शोर करता है। तो मैंने इसमें जो लकड़ी का जुगाड़ लगाया है, इसमें दोनों तरीके से हमने अपने आप को सेव कर लिया। ये लकड़ी जो है ना, बस आम सी शीशम की लकड़ी थी, लेकिन मज़बूत, जिसको हम काली किस्म की कहते हैं, या वो काली लकड़ी थी लाल किस्म की। तो इस तरीके से ये हमने इसको महफूज तरीके से अपने पास रखा। और ये आप एक और जो इसका बोल्ट है आप देख सकते हैं, ये हमने सिर्फ 1 फिट के जो बोल्ट हैं वो लगाए हुए हैं, और इसको फ़र्श के अंदर जब फ़र्श डाल रहे थे उस वक्त इसको लगा के हमने एडजस्ट कर दिया था। उस सूरत में ये हमारे पास जो वाइब्रेट का जो ख़तरा होता है वो ख़त्म हो गया। दूसरा, इसमें से करंट का भी सिलसिला ख़त्म हो गया। दूसरी जो अहम तरीन बात होती है ना, वो होती है बैलेंसिंग। आपकी जो मोटर है या आटा चक्की है वो आपके फाउंडेशन के ऊपर बैलेंस में हो, यानी कि वाइब्रेट से बचाने के लिए बैलेंसिंग ज़रूरी है। अगर चक्की, मोटर, कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगी तो आपके एंगल टूटेंगे, यानी कि बार बार उसमें दरारें आएंगी, लोहा टूट जाएगा, आपको बार बार वेल्डिंग करानी पड़ेगी। तो उस बैलेंसिंग को बरकरार रखने के लिए इसको बाकायदा अपना हैंड लेवल से चेक करें कि जनाब किधर हमारा झुकाव है। अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो वाइब्रेट भी होगा और भी नुकसानात होंगे। तो अगर इस तरह का कोई खला आपको नज़र आता है तो आप उसमें ये रबड़ डालें। ये मैंने इसमें रबड़ डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। जब हम रबड़ इसमें डाल देते हैं तो रबड़ में भी बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ होती है कि वो वाइब्रेट को ऑब्ज़र्व करता है। अगर इधर से कोई झटका इसको पड़ता है तो ये जहाँ से मतलब वाइब्रेट यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर लेगी, और नीचे वाइब्रेट मुंतकिल नहीं होगा फ़र्श में, और चक्की को भी कोई कुछ नहीं मतलब नुकसान नहीं होगा। तो ये वाला तरीका भी बेहतर है, आप ये भी अपना सकते हैं। चक्कियों की फाउंडेशन बनाते वक्त ये चीज़ जहन में रखें कि वाइब्रेट हमेशा होता है और वाइब्रेट नुकसान भी देता है। हमने इसी वजह से पुरानी फाउंडेशनें ख़त्म करके ये वाला एंगल का फाउंडेशन बनाया, क्योंकि पुराने फाउंडेशन एक तो जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं, दूसरा उनको हम कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मैं इसे कहीं शिफ्ट करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं अपनी दुकान की सेटिंग चेंज करके इसको किसी और साइड पे लगाना चाहता हूँ, आटा चक्की को या मोटर को, तो मैं ये बोल्ट यहाँ से काट के आगे बोल्ट लगा के इसको शिफ्ट कर सकता हूँ इजीली।
किसी टाइम पहले मेरा यहाँ पे मतलब ये जो स्टेप लगा हुआ है चक्की का, आप देख सकते हैं इस स्टेप के नीचे वाले हिस्से पर यहाँ पे आटा चक्की लगी हुई होती थी और ये उसकी बोल्ट वगैरह की जगह है और उसमें चाल रखी गई है। तो बाद में जब मैंने इसे ऊपर किया, उसकी भी कोई वजह थी, मैंने इसे ऊपर कर दिया क्योंकि जब सिंपल आटा चक्की लगी हुई हो, साइक्लोन ना हो, तो नीचे जगह कम होती है तो फिर आटा निकलने में बड़ा मसला होता है, उसको जगह देना ज़रूरी होता है। तो उसे जगह देने के लिए फिर मैंने इसमें एक स्टेप ऊपर कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों जगह पे मैंने वहाँ पे भी चाल पड़ी हुई है और यहाँ पे भी इसकी चाल की जगह मौजूद है। तो जब भी आप आटा चक्की लगाएं और उसकी फाउंडेशन बना रहे हों तो ये चीज़ जहन में रखें कि मोटर और आटा चक्की दोनों में चाल रखनी है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास बेल्ट का बहुत इशू होता है। बेल्ट जब गर्म होते हैं पहले 2 दिन तो ठीक चलते हैं, जब गर्म होना शुरू हो जाते हैं या गर्म हो जाते हैं तो थोड़े से लंबे हो जाते हैं। अब जब बेल्ट में लूजिंग आती है तो उसको टाइट करना बड़ा मसला होता है। तो उसको टाइट करने के लिए आपके पास चाल होनी चाहिए। आप मोटर या आटा चक्की को किसी एक तरफ टाइट करके अपने बेल्ट को ठीक कर सकें। और अगर आटा चक्की वाइब्रेट करना शुरू कर देती है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ना वो इस वाले टापे पे पड़ता है जो हमारा नीचे लगा हुआ है, ये वाला। इस पे इसलिए इफ़ेक्ट पड़ता है कि ये आटा चक्की में सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। ठीक है जी, ये सबसे कमज़ोर इसलिए होता है कि आप देखें इस वाली चक्की में भी लगा हुआ है ये बहुत ज़्यादा हल्के और पतले किस्म के चादर के बने हुए होते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये जगह जगह से चिर जाता है, फट जाता है और उस सूरत में हमें ये नुकसान होता है कि हमें एक तो हमारा आटा इसमें से ज़ाया होना शुरू हो जाता है, हवा निकलना शुरू हो जाती है और ये ब्लो मारता है, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कितना आटा एकदम इसमें से ज़ाया हो गया। तो सबसे ज़्यादा नुकसान ये वाला टापा करता है हमारा और इफ़ेक्ट भी सबसे ज़्यादा वाइब्रेट पर यही करता है। इसमें तो खैर मैंने वैसे ही स्टील का लगाया हुआ है और ये काफ़ी मज़बूत होते हैं, आपको पता है स्टील वाले। और दूसरा ये कि वैसे ही वाइब्रेट नहीं है। इससे पहले मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ कि वाइब्रेट होती थी तो ये जो ये वाला टापा होता है ये हमारा, इसको हम निचला टापा भी कहते हैं, ये फट जाता है। ये जब फटता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अभी आप यहाँ पे देखें नीचे कोई आटा वगैरह नहीं है, लेकिन आम तौर पर आटा चक्कियों के इस वाले हिस्से में यानी कि जो फाउंडेशन वाला हिस्सा है इसमें बहुत ज़्यादा आटा जमा हुआ होता है और जमा भी इसी वजह से होता है कि यहाँ से आटा निकल रहा होता है। तो जब शुरू में मेरे साथ इस तरह हुआ तो मैंने बहुत दफ़ा ये टापे चेंज किए। हालांकि आप इसमें देख सकते हैं इस वाली आटा चक्की में इसका टापा चेंज है। सिर्फ वजह यही थी कि ये बार बार फट रहा था और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लेके लगाया था इसमें। तो जब ये फट जाते हैं तो फिर ये नुकसान करना शुरू कर देते हैं। इससे बचने के लिए फिर इसका हल ये होता है कि आप इसमें हैवी किस्म का 16 या 18 गेज से नीचे यानी कि आप 20 गेज 16 या 15 16 14 गेज का जो है ना वो टापा बनवा के लगाएं। मार्केट में आमतौर पे जो वेल्डर बैठे हुए होते हैं, जो अच्छे कारीगर हैं, आप उनको जाके वो पुराना टापा खोल के लेके जाएं, उनको कहेंगे यार ये इस तरह का बना के दें, तो वो आपको बेहतरीन किस्म का हैवी बना के देंगे। मैंने भी इस तरह से एक बनवाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हालांकि वो मेरे किसी काम का नहीं, बल्कि मैंने वो लगाया भी नहीं था, लेकिन मेरे पास वो मौजूद है और वो इसका बेहतरीन हाल यही है कि आप उसमें 14 या 16 गेज का बनवा के लगाएं ताकि जान छूट जाए इससे। ये 2 टापे मेरे पास मौजूद हैं आटा चक्कियों के निचले। ये वाला जो है ये मैंने ख़ुद बनाया था और इसकी जो है ना आप देखें थिकनेस देखें चादर की। हालांकि ये मेरे इस्तेमाल में नहीं आया, उसकी वजह ये थी कि फिर मैंने चक्की ही चेंज कर ली थी। और आम तौर पर जो बनी बनाई आते हैं चक्कियों के साथ ये मौजूद है, आप देखें इसकी हालत देखें और यहाँ से भी इसके जोड़ वगैरह उखड़ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ होती है आप देख लें। अब ये क्या काम करेगा मुझे बताएं। तो इस तरीके से यहाँ से आप देखें, इसको मैंने यहाँ से वेल्ड कराया हुआ है गैस वेल्डिंग के साथ, तो इसमें लीकेज हो जाती है। अब जब लीकेज होती है तो फिर समझ में आता है कि जनाब ये तो हमारा कबाड़ा कर रहा है और इसकी जो हालत है वो भी आप देख लें। अब इस तरह की जो सूरत हाल होती है ना, ये देखें ये सारी लीकेज का बायस बनते हैं। नीचे से आटा यहाँ से बाहर निकलता है, ब्लो मारता है, इसको भी देख लें। हालांकि इसको मैंने वेल्डिंग भी की हुई है बार बार जगह जगह से, वेल्डिंग के बावजूद यहाँ से लीकेज होती है और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इस लीकेज को रोके देखें, एक तो आपका रिस्क ज़ाया हो रहा है, ऊपर से आपको नुकसान भी हो रहा है। तो इस लीकेज को रोकने के लिए फिर आपके पास हल यही है कि आप इस तरह का हैवी गेज में बनवाएं। आमतौर पे ज़ाहिर बात है इसमें थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाते होंगे, लेकिन आपकी जान छूट जाएगी।
किसी अच्छे कारीगर से ये बनवा के लगाएं। मैं आपको इन दोनों का वज़न चेक करवाता हूँ। देखें हैवी चीज़ जो भी होगी वो अच्छे चलेगी भी और टाइम भी आपको देगी और आपका नुकसान भी होने से बचाएगी। इसको मैंने तोलने के लिए कांटे पे डाला है। इसकी जो वज़न वाली बात है वो देखें आप, 5.39 आ रहा है, यानी 5 किलो और 390 ग्राम, यानी 6 किलो से कम है। 5 किलो इसका वज़न है। और दूसरा वाला जो बना बनाया आता है उसका वज़न आप चेक करें ज़रा। अब ये दूसरा वाला मैंने रखा है, इस पर देखें, इसका वज़न आ रहा है 2.30, यानी 2 किलो 300 ग्राम। तो 2 किलो 300 ग्राम वाले में और 5 किलो वाले में कितना फ़र्क होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनको हद तक इम्कान ज़हन में रखें और अपने आप को नुकसान से बचाएं।